उससे बहन बहन कह के फिर उसको लेके भाग गया। मंडार ही रहता था तो गलत काम करते हुए भी देख लिया मैंने। एक दिन आगे वो पकड़ा दोनों, मेरा ही फैसला करो ने मैं खुद खुशी करके मरूंगा। अक्सर आपने देखे होंगे पति पत्नी के विवाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में वो दूरियां खत्म हो जाती है, कुछ मामले हैं वो लगातार यूं ही लंबे चलते रहते हैं। लेकिन हम एक ऐसे मामले की बात करना चाह रहे हैं जहां एक पत्नी है, वो पति को छोड़ के चली गई है, 2 बच्चे थे और वो किसी और के साथ है, वो चली गई। आज वही पति हमारे साथ है, जानेंगे कि क्या है वो पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? बनवार लाल मीना। बनवारी लाल। कौन सा गांव है आपका? सुकार साहब। सुकार, बावनवास तहसील का। हाँ, बावनवास ऐसी। जी, क्या हुआ था आपके साथ? साहब घरवाली थी, मैं एक के साथ में काम करता था। हाँ। फिर वो क्या आने लग गया, उससे बहन बहन कह के फिर उसको लेके भाग गया। मंडार ही रहता था तो गलत काम करते हुए भी देख लिया मैंने। अच्छा। फिर इधर उधर मैं मारा पीटी के लिए गया हाँ। तो वो बच्चों को लेके कुआं में गिरने गई। अच्छा, फिर उनको पकड़ने के चक्कर में वो आदमी निकल गया वहां से। आपकी शादी कब हुआ था? 2011 में 6 मई। 2011 में। और पत्नी कब छोड़ के चली गई? अपने 3-4 साल हो गई, यानी कोरोना आया था ना तब। हाँ। और उसके बाद चली गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे साहब। लड़का है लड़की? दोनों ही लड़के हैं। अच्छा, दोनों लड़के। वो कितने साल के हो गए? एक 10-11 साल का है, एक 9 साल का। अभी बच्चे किनके पास है? उन्हीं के पास है। अच्छा, बच्चे साथ में लेके गई है। हाँ, तो ऐसा बच्चे लेगी, कागज लेगी, हाँ। जेवर लेगी, हाँ। सब लेके गई साहब। घर में जो भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ। पहचान पत्र सारे सारे लेगी साहब। है? हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं काम कर रही हो, बच्चों को पाल रही हो? नहीं साहब, नहीं, मैंने खुद ने देख लिया ना उसके बाद में तो। अच्छा, उसी के साथ में रह रही राजेश मीना। राजेश मीना। ये कौन है? भावरे का है ये। भाररा गांव का। ये भाररा कहाँ पर पड़ता है? ये हमारे पास में पड़ता है, कोटियाड़ उडानी भावरे। भाररा गांव का। हाँ। तो ये जो राजेश है वो क्या रिश्ते में है आपके? वैसे रिश्ते में तो कुछ भी नहीं है साहब। हाँ। वो उसके पास में काम करता था, मेहनत मजदूरी साहब। अच्छा, मेहनत मजदूरी का काम करता था। हाँ। कहाँ काम करते थे आप? छतों के ऊपर। अच्छा, मजदूरी का, हाँ, बेलदारी का काम करते थे। बेलदारी का। कहाँ करते थे? कहीं भी जहाँ पे जाते अच्छा। थे वहाँ साहब। तो कैसे वो एक तरह से आपको छोड़ के चली गई? किस तरह वो उनकी, राजेश और आपकी पत्नी की नजदीकियां हुई? वो साहब क्या, मैं चले जाता ना काम, उसके बाद में आता था घर पे वो। अच्छा, अब ऐसे हो गया देखो। आपको मालूम नहीं चला ऐसा कुछ? हाँ, बाद में चला तो मैंने इधर उधर हाँ। मारा पीटी को किया तो दोनों मेरे को बंद करा के चले गए फिर। अच्छा, आपके खिलाफ केस किया? हाँ, बंद करवा दिया। फिर वहाँ सीआई ने कुछ भी नहीं बोला, मेरे को छोड़ दिया दूसरे दिन। अच्छा, आपको यानी मारा पीटी के जुर्म में आपको अंदर करवा दिया जेल में। हाँ। और आप पे झूठा इल्जाम लगाया कि हाँ, मुझे हाँ। ये मारता पीटता है। हाँ। लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। हाँ, अब नहीं है साहब। यानी कि कोरोना के बाद 2025 चल रहा है और तब से आपके साथ नहीं है बीवी, हाँ। ना बच्चे। कभी बात होती है फोन से? नहीं साहब, नहीं होती। राजेश से बात हुई है? हाँ, उससे हुई थी साहब। हाँ, क्या तो बोला? लौटा दे, बोले मेरे पास नहीं है। मैं कैसे नहीं है तेरे पास? हाँ। उसके घर वालों, वो भी वो उसकी घरवाली है राजेश की। अच्छा, वो दूसरी- शादीशुदा है? शादीशुदा। हाँ। ये उसने बोला कि हमको पता है लेकिन बताएंगे नहीं हम। किसने बोला ये? उसकी घरवाली ने, यानी कि राजेश की घरवाली ने। पुरानी वाली। हाँ। हाँ, वो यानी ऐसा- तीन लड़की और एक बच्चा और है उनके पहले। अच्छा, उनने बोला था। लेकिन वो क्यों बोलेगी कि मेरे घर में एक सौतन आए और वो भी एक बच्चे वाली है? वो क्यों बात छुपाएगी? वो क्या पता साहब, ये तो हैं? बोले हमको पता है लेकिन बताएंगे नहीं उसको। अच्छा, क्यों नहीं बताएंगे बोला? क्या पता, फिर फोन काट दिया उनने। इतनी बात हुई इतनी थी। बात हुई। आप कभी गांव में गए या आपने किसी से संपर्क किया? या जो राजेश बता रहे हैं आप उसके गांव में गए? हाँ साहब, 5 आदमी में लेके आया था यहाँ भीला पड़ा। हाँ। तो बोला 10-5 दिन में भेज देंगे, उसके बाद में भेजते ही नहीं है देखो। अच्छा, कि ये किसने बोला कि 10-5 दिन में भेज देंगे? मेरे ससुर सासू ने सबने। ढीला पड़ा के? हाँ, अच्छा। उनने बोला था हाँ। साहब। ये कब की बात है? आप कब पंचायत लेके गए थे? गई बार 12 महीने हो गए साहब। अच्छा, साल भर पहले हाँ, आप साल भर। ये समझौते की बात करी लेकिन नहीं भेजी? हाँ, नहीं भेजी साहब। क्या उनने क्या बोला? 5 पटेलों के सामने बोली थी ये बात। कौन कौन पटेल थे? हमारे गांव के थे साहब। अच्छा, सुकार के। हाँ, तो उनसे क्या बोला सर? बोले भेज देंगे 10-5 दिन में। अच्छा, फिर आज तक ही नहीं भेजी। आज तक नहीं आई है? हाँ, 1 साल हो गया वो बात। हाँ। आप क्या कोई नशाखोरी इस तरह का काम करते हो? नहीं साहब, वो ऐसे ही बोलते थे लेकिन मैं यहाँ भी तो रहता हूँ, हाँ। तो ये भी तो बता सकते हैं कि नशा करता है कि नहीं करता है। अच्छा,
इसके लिए तो मैं यहाँ रहने लगा हूँ। उसके बाद अच्छा। यहाँ भी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ देखो। हाँ हाँ। तो क्या वो मेहनत मजदूरी आपकी बीवी को रास नहीं आई है? क्या पता साहब, ये पता नहीं है देखो। 2 बच्चे हैं आपके, बड़े बड़े 10-12 साल के। अब बीवी है, चली गई। माता पिता? हाँ माता पिता है ना साहब। अच्छा। उससे छोटी बहन है, वो खूब रह रही है मेरे छोटे वाले के। अच्छा, यानी कि जो आपकी बीवी हाँ, और आपके छोटे उससे भाई। उससे अच्छी मैंने इसको रखी थी। हाँ यही बोली थी गलत काम मत करना बस। हाँ एक दिन आगे वो पकड़ा दोनों, हाँ राजेश और ये। हाँ मेरी घरवाली का नाम मीरा है। हाँ। फिर मैं कि ये क्यों कोई अब ऐसे वो और सब ये। बाद में कल वो दोनों बच्चों को लेके कुएं में गिरने के लिए गई, तो मैंने उनको पकड़ा तो राजेश भाग गया फिर मंडावरी से। हाँ। फिर दूसरे दूसरे दिन मेरे को थाने में बंद करवा दिया। यानी बोले नशा करता है, मारता है। फिर वहाँ चेक किया मेरे को, तो वहाँ चेक किया तो बोले ये तो कुछ भी नहीं करता है। फिर मेरे को छोड़ दिया सीआई ने वहाँ से, मंडावरी थाना। यानी आपने जब रंगे हाथों पकड़ा आपकी पत्नी और राजेश को, हाँ तो वो मरने के लिए कुएं में गए और आप पे ही इल्जाम लगा के आपको जेल में डलवा दिया। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, बंद करवा दिया वहाँ। आपने खुद अपनी आंखों से देखा था दोनों को? हाँ देखा था ना साहब। आपत्तिजनक स्थिति में। हाँ आप ये घर पर या वहाँ पर? नहीं, मंडावरी रहता था साहब। अच्छा, मंडावरी, जहाँ हाँ। काम करते थे आप। हाँ, कमरे पर। हाँ। ऐसा कुछ अंदेशा था कि इस तरह कुछ चल रहा है आप? ये मेरे को पता नहीं था साहब ऐसा हाँ। कि ये ऐसे करेगा मेरे साथ में देखो। अच्छा, ये पता नहीं था मेरे को। यानी आपके घर आता जाता था, लेकिन हाँ। शायद उसकी गलत नजर थी। हाँ, बहन बहन कह के बोलता था उससे। अच्छा। अभी कितने दिन पहले आपकी बात हुई है बच्चों से? कुछ हुई है बात नहीं हुई साहब मेरे को। यानी गंगापुर मिला था, जब मैंने उससे बोली मैं खाया, वो मेरे बच्चे और मेरी घरवाली बोलता है मेरे पास नहीं। फिर मैंने उसको मारा पीटी की न, तो मेरी घरवाली का फोन आया था। अच्छा। तो बोलती है अब तेरे ऊपर तूने ठेकेदार की लेवर है और ठेकेदार को पीटा है, तेरे ऊपर केस करेगा। फिर मैंने बोला मैं तू भी इसके साथ में और तू भी कर देना, पहले भी मेरे को बंद करवा दिया। तो जब आपकी बीबी है बच्चों को लेकर चली गई, तो आपने पुलिस में केस दर्ज किया गुमशुदगी का या लापता का? कुछ बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया साहब मैंने। देखो, समाज से आप क्या अपील करना चाहोगे? आपकी घरवाली और बच्चे वो आपके पास नहीं है। आप जिस तरह बता रहे हो कि राजेश मीना है उसके साथ फरार हो गए। हाँ साहब, राजेश के साथ फरार हो गई साहब। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी समाज से कि मेरा ही फैसला करो न, मैं खुद खुशी करके मरूंगा। हाँ, जिस तरह पंचायत हो रही है वहाँ पे भी जाऊंगा, वहाँ भी पंच पचेलों से बोलूंगा कि मेरा भी न्याय करो, नहीं मैं खुद खुशी करके मरूंगा। देखो, तन तन की ठोकरों में डोल रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ साहब। बिल्कुल, यानी परेशान होना भी लाजमी है जब एक हंसता खेलता परिवार है वो बिखर जाए। 10-11 साल के बच्चे हैं 2, वो भी चले जाए, पत्नी चली जाए, तो दुख तो होना लाजमी है। जिस तरह पंच पटेल समाज है वो समाज सुधार की बातें कर रहे हैं, समाज में बदलाव आएगा, लेकिन हकीकत ये भी है कि आज भी कहीं ऐसे परिवार हैं जिनमें विघटन है। एक घरवाली होते हुए दूसरी शादी कर ली है, या सगाई संबंध तोड़ने की बातें भी आती है। तो उस चीज़ पे भी कड़ाई से पालन हो, सख्त से सख्त निर्देश दिए जाए, और इस तरह की जो हरकत है वो करता है उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। तो देखना है कि इसमें आगे क्या निकल के आता है, समाज क्या निर्णय लेता है, और जो बनवारी लाल जी मीणा है उसके हक में क्या फैसला आता है। क्या समाज न्याय करेगा? क्या इसको इसकी घरवाली को वापस दिलाएगा? अगर वो वापस आती है आपकी घरवाली, तो आप कबूल करोगे? हाँ, रख लूंगा साहब मैं तो। हाँ, यानी कि मैंने भगाई थी थोड़ी। हाँ, वो तो वही गंदा काम करके दोनों राजेश के साथ मिलकर फिर बाद मेरे को बंद करवाया था थाने के अंदर मंडावरी। दूसरे दिन मेरे को छोड़ दिया। अपना कोई वही नहीं था गुना, तो छोड़ने वाले थे ना साहब वो तो। बिल्कुल। तो यानी कि आप अब भी रखने को तैयार हो? तैयार है साहब। आती है तो भूल सुधार करती है तो। अब हम हमारे सामने हम क्यों सोचेंगे, बच्चों के साथ में सोचेंगे, दोनों बच्चों की, उनको भी तो आगे वो करना है सब। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उनकी जिंदगी थोड़ी खराब करनी है साहब। सही बात है। यानी कि अगर किसी कारणवश कुछ भूल हो गई है, गलती हुई है, तो उस भूल सुधार का भी ये मौका दे रहे हैं कि वापस आइए, मैं बाय जिद के साथ उन्हें कबूल करूंगा और हंसी खुशी रखूंगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह का होना भी चाहिए। तो हम भी अपील करते हैं कि इन दोनों का घर बसे और इनकी जो घरवाली है मीरा वो वापस आए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़।